हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज आपको जिस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा वो है पेनाइल इम्प्लांट। बहुत से लोग हमारे पास पेनाइल इम्प्लांट कराने के लिए जब आते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है कि पेनाइल इम्प्लांट के बाद कैसे इरेक्शन आएगी। देखिए, ऐसा है कि पेनाइल इम्प्लांट वो लोग कराते हैं जिनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है या इरेक्शन कम है या इरेक्शन आती है लेकिन सेक्स करते हुए बीच में चली जाती है या सेक्स करने से पहले चली जाती है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा मॉर्निंग इरेक्शन तो है। देखिए, हमें मॉर्निंग इरेक्शन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उससे पता लगता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, इरेक्शन भी कुछ लेवल तक आपको आती है। लेकिन बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में होता क्या है कि जब सही वक्त है, जब सेक्स करने का वक्त है, तब इरेक्शन चली जाती है। तो ऐसे केसेस में जिसमें ये डिसाइड हो कि हमने फिनाइल इम्प्लांट डालना है, तो उसमें क्वेश्चन है कि क्या इम्प्लांट डालने के बाद इरेक्शन आएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, फिनाइल इम्प्लांट से इरेक्शन नहीं आती है। मेलिबल इंडियन फिनाइल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं या रिजिटेन की बात कर रहे हैं, इरेक्शन नहीं आती, वो हार्ड करता है पेनिस को। उसको आपने कहाँ पे डाला? कोर्पोरा कैवर्नोसा में, यानी 2 ट्यूब्स होती हैं पेनिस के अंदर, उसके अंदर आपने डाल दिया तो सिर्फ हार्ड कर देगा पेनिस को। तो सपोज जिन लोगों में इरेक्शन बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आ रही है, तो उन लोगों में जब आप इम्प्लांट डालोगे तो वो हार्ड कर देगा पेनिस को, तो वो सेक्स कर पाएंगे। अदरवाइज वो सेक्स कर ही नहीं सकते थे अगर जिनकी सीवियर ग्रेड ऑफ ईडी है। बहुत से ऐसे पेशेंट, खासतौर पे यंग पेशेंट जो इम्प्लांट कराते हैं, इनमें इरेक्शन आती है लेकिन सही टाइम पे चली जाती है या फिर पूरी नहीं आती है या फिर सेक्स के बीच में चली जाती है। उसमें जब हम इम्प्लांट डालेंगे तो उसमें उनकी खुद की भी इरेक्शन आने लगती है। इम्प्लांट उनको हार्ड करता है लेकिन खुद की भी इरेक्शन आने लगती है। अब ऐसे केस में क्या है कि जैसे हमने बताया आपको इम्प्लांट डाला, तो इम्प्लांट हमने कोर्पोरा कैवर्नोसा में डाला, यानी 2 ट्यूब्स जो पेनिस के साइड में होती है। लेकिन एक और तीसरी ट्यूब भी होती है जिसमें पेशाब का रास्ता होता है, उसमें भी इरेक्शन आती है। लेकिन आपने उसमें इम्प्लांट नहीं डाला, तो बहुत से डॉक्टर्स ने भी ये बताया कि इम्प्लांट डालने के बाद पेनिस छोटे साइज का हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा नहीं है, कोई छोटे साइज का नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट सिर्फ कैवर्नोसा में है। तो स्पोंजियोसम जो है वो तो इरेक्ट नहीं हो रहा, तो पेशेंट का स्पोंजियोसम इरेक्ट नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी उसकी गर्थ, जो मोटापा है, वो थोड़ा रहता है, क्योंकि तीसरी ट्यूब इरेक्ट नहीं हो रही। और चौथा, वो कॉर्पस स्पोंजियोसम ऊपर जाके वो ग्लैंस पेनिस बना देता है, तो उसमें भी इरेक्शन नहीं आ रही, तो पेनिस थोड़ा छोटा भी दिखता है। लेकिन ऐसे पेशेंट में जब वो सेक्स करने लगते हैं, जिनकी वैसे इरेक्शन आती है, पूरी नहीं आती, उनमें जब इम्प्लांट डालते हैं, जब वो सेक्स करने लगते हैं, तो वो सेक्स तो कर पाएंगे क्योंकि पेनिस तो हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे उनकी खुद की इरेक्शन आने लगती है। उनका जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, जो एक डर होता है सेक्स करने का, वो खत्म हो जाता है। तो इस सेक्स के जब डर को खत्म होता है तो उनकी खुद की इरेक्शन आने लगती है। ऐसे टाइम में पेनिस का साइज वही हो जाएगा जो आपके अकेले में इरेक्शन आने पे होता है, यानी पेनिस पूरे नॉर्मल साइज का हो जाएगा। अगर पेनिस में 0 इरेक्शन है, तब वो पेनिस उस साइज का नहीं आएगा। अगर ये तो फिर इरेक्शन, इम्प्लांट डालने के बाद भी इरेक्शन नहीं आएगी, तो पेनिस का साइज छोटा रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग कहते हैं कि पेनिस का साइज क्या हो जाएगा। जो अपने घर पे बैठे हुए हैं और वो देखना चाहते हैं कि इम्प्लांट के बाद पेनिस का कितना साइज रहेगा, तो वो अपने पेनिस की स्किन को पीछे करें, पेनिस की टिप को पकड़े और पेनिस की टिप को एक्सटेंड करें, आगे की ओर खींचे। तो जितना लंबा पेनिस होगा उतना ही लंबा पेनिस इम्प्लांट के बाद अंदाजन हो जाएगा। यही एक अंदाजा होता है जिससे हमें पता लगता है कि पेनिस किस साइज का हमें डालना है। फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद बहुत से लोगों को दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी सेक्स की टाइमिंग क्या होगी। देखिए, जब हम इम्प्लांट डाल देते हैं तो हमने सेक्स की टाइमिंग का बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, हमने उसको नहीं ऑल्टर किया है। तो आपकी अगर टाइमिंग कम है तो वो शुरू में टाइमिंग कम ही रहेगी। लेकिन क्या होता है इम्प्लांट का फायदा कि आप सेक्स को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो धीरे 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 आपकी, मतलब इजैकुलेशन होने के बाद, हालांकि आपका मजा चाहे कम हो जाता है लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका पार्टनर सेटिस्फाई रहता है। धीरे धीरे आपको अपना होल्ड बनाना आ जाता है। अगर सॉल्व नहीं होता, तब हम फिलर डालते हैं, बोटॉक्स डालते हैं, या फिर सिलेक्टिव डोर्सल नोरेक्टमी का सर्जरी भी इम्प्लांट के बाद कर देते हैं, जिसके मैंने वीडियो भी बनाया है। क्या बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम होती है? तीसरा क्वेश्चन, क्या बच्चा होने में पेनिस इम्प्लांट के बाद कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर आप सेक्स कर पाओगे तो बच्चा होने का ज़्यादा चांस हो पाएगा और आप ज़्यादा देर तक सेक्स कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, बच्चा होने का चांस बढ़ जाएगा। इससे किसी तरह की उसमें बच्चा होने की काबिलियत में
कोई नुकसान नहीं आता। क्या पहले फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद लोग सोचते हैं कोई निशान पड़ेगा, किसी को पता लगेगा? फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद और खास तौर पे जब हम प्लास्टिक सर्जन हैं, हम सर्जरी करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि किसी तरह का कोई निशान ना आए। इम्प्लांट डलने के बावजूद आपने सर्जरी देखी होगी हमारी, देख के ऐसे लगता है, डर भी लगता है। कुछ पेशेंट ने मुझे फीडबैक भी दिया कि फिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी देखने के बाद बहुत डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसको क्लोज कर देते हैं, सेफ सर्जरी है और किसी तरह का कोई निशान नहीं आता। एक और जो कितने ही वीडियो बनाने के बाद हमने पूछा कि क्या फिनाइल इम्प्लांट दिखाई नहीं देगा? नहीं दिखाई देगा। आप कोई भी फिनाइल इम्प्लांट करिए या इंडियन करिए, वो पीछे से बहुत आराम से मुड़ जाता है, तो अंडरवियर में वो मुड़ जाता है। जब आप अंडरवियर हटाएंगे तब वो सामने आएगा, अदरवाइज वो मुड़ा रहेगा। फिनाइल इम्प्लांट के बाद और लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिनाइल इम्प्लांट किस मतलब जब हम करने आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? देखिए, जब फिनाइल इम्प्लांट आप कराने आएंगे तब हम सबसे आप पहले आपके अगर सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो एक नॉर्मल जांचें होती हैं ब्लड की वो करा के आएँ, वही सफिशिएंट होती है, जिसमें ब्लड शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, किडनी के टेस्ट हो गए, लीवर के टेस्ट हो गए, ये सफिशिएंट होता है। अगर हमें कोई ऐसा लगता है तो हम इमीडिएटली कोई टेस्ट करा देते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर नहीं है और टेस्ट विद इन नॉर्मल रेंज है तो ये सर्जरी आपकी, जैसे हमने आप आए दोपहर को तो शाम को ये सर्जरी कर दी जाएगी। अगले दिन दोपहर के बाद आपकी छुट्टी की जा सकती है। अगर आप बहुत दूर से हैं तो उससे अगले दिन सुबह हम आपकी छुट्टी कर देंगे। करते वक्त उसकी पट्टी को बदला जाएगा, फिर हम आपको ये कहते हैं कि अब इस पट्टी को आप घर जाके 2 दिन बाद हटा देना। आप अपने से ही ये पट्टी हटा सकते हैं, इसके लिए किसी स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है। और टाँकों को धोना शुरू करना है। अगर कोई डॉक्टर ये बताता है कि नहीं टाँकों को धोना नहीं है, तो वो गलत है। आप 4 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तो क्लिनिक में ही हो गए, हमने पट्टी की तो 2 दिन बाद आपने घर में उतारी, 4 दिन बाद यानी चौथे दिन आप साबुन पानी से जो जख्म है जहाँ टाँके लगे हुए हैं उनको धोना ही है। धो के क्रीम हम बता देंगे, उस क्रीम को लगाओ 5 दिन तक, उसके बाद क्रीम भी नहीं लगानी है, सिर्फ उसको धोते रहना है। 10वें दिन अगर आपके पास घर के पास कोई भी डॉक्टर है जो टाँके काट सकता है, टाँके घुलने वाले होते हैं, हमने ही हिंदुस्तान में सबसे पहले घुलने वाले टाँके स्किन में लगाए थे, उनको हम लगा देते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस है कि 10 दिन बाद किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप टाँके हटवा सकते हैं। अगर मान लो आप डॉक्टर के पास इतनी रिमोट में है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, आपको दिक्कत है, तो अपने से कैंची लेके जितना टाँके आपको दिखाई दे रहे हैं, स्किन से काटने की जरूरत नहीं, जितना ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं उनको छोटा कर लीजिए टाँकों को, वो अपने आप निकल जाएंगे। इसके बाद आपको 1 महीने के बाद, मैंने बताया 1 महीने के बाद आप सेक्स कर सकते हैं। जब टाँके खत्म होने के बाद फौरन स्वेलिंग कम हो जाती है। एक टाइट अंडरवियर पहननी होती है, जैसे आप जो भी साइज़ की फ्रेंची पहनते हैं तो फ्रेंची उससे थोड़ी सी टाइट साइज़ की फ्रेंची पहन सकते हैं, लंगोट पहन सकते हैं, या फिर स्क्रोटल सपोर्ट आता है मार्केट में मिलता है, वो भी आप यहाँ से खरीद के जा सकते हैं।